हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था, तो आज मैं आपको इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए मैं आपको बताता हूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो देखिए इसकी आइडेंटिटी, इसको हिंदी में हम बोलते हैं पहचान। वाक्य के लास्ट में वर्ब में, ठीक है, समय के बाद। ठीक है, एक बात और आप याद रखना, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा आपका समय दिया होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना, समय के बाद। देखिए क्रिया में क्या लगा रहता है, वर्ब में से रहा था, से रही थी, से रहे थे। जैसे देखिए यहाँ पे समय दिया है, मैं 2 घंटे से रहा था, से रही थी। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का सेंटेंस हमारे इसमें आते हैं। मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। ठीक है, रहा था, देखिए यहाँ पे से भी आ रहा है आपका, ये यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके के टेंस जो है, सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। ठीक है, देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड बीन का यूज किया जाता है, चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। सिंगुलर प्लूरल यानी एक वचन करता हो या सब्जेक्ट बहुवचन करता हो, दोनों के साथ हम हैड बीन का यूज करते हैं। ठीक है, इसकी मेन वर्ब, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। ठीक है, मेन वर्ब जो होती है, देखिए V1 के साथ ing लगाया जाता है। ठीक है, आप एक बात और याद रखना, कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, ठीक है, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो या फिर प्रेजेंट का हो, तीनों तरीके के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं उसमें हम V1 के साथ ing का यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाते हैं। इसमें देखिए एक चीज और, टाइम, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें समय, समय दो तरीके का समय होता है, एक निश्चित समय होता है, एक अनिश्चित समय होता है। निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है, और अनिश्चित समय के लिए हम फोर का यूज करते हैं। ठीक है, ये सिंस और फोर का निश्चित और अनिश्चित समय क्या होता है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसमें जाके वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कहाँ पे सिंस लगाना है, कहाँ पे फोर लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला, सिंपल के लिए जो फॉर्मूला होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं सूत्र। सब्जेक्ट, ठीक है, हैड बीन प्लस V1 में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। ठीक है, निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय है तो फोर प्लस टाइम। जैसे कि देखिए यहाँ पे सिंस और फोर कैसे लगाते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। ठीक है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। सेंटेंस की हम पहचान कैसे करते हैं, था है तो आपका पास्ट है, क्रिया में रहा रहे लगे हैं, क्या है, कंटिन्यूअस है, इसमें समय भी दिया है तो कौन सा है, परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है ये सेंटेंस है। इसको देखिए हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट है आपका आई, उसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा है फॉर्मूले में आपका V1 क्या है, पढ़ रहा था। ठीक है, पढ़ रहा क्रिया में लगा है, क्रिया में क्या लगा है, पढ़ रहा था। ठीक है, रहा तो पढ़ने को क्या बोलते हैं हम, रीड। ठीक है, पढ़ना की जो क्रिया होती है इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं रीड, उसमें ing लगाएंगे, रीडिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ रहा है, किताब, किताब क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, बुक। देखिए अब आपको ये पता करना है 2 घंटे से ये निश्चित समय है कि अनिश्चित। देखिए ये अनिश्चित समय है, 2 घंटे से, वो दिन के कौन से घंटे हैं ये हमको नहीं पता। ठीक है, वो कोई से भी दिन में 2 घंटे हो सकते हैं, तो ये एक अनिश्चित है, तो इसके लिए हम 4 लगाएंगे यहाँ पे। 4 कितने घंटे से, 2 घंटे से, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 आवर्स। ठीक है, इस तरीके से हम, देखिए यहाँ पे आवर्स, आवर नहीं लिखना, आवर्स लिखना है, क्योंकि 2 घंटे यानी 1 घंटा होता तो आप आवर्स, आवर यहाँ पे लिख सकते थे 1 आवर। ठीक है, ये 2 घंटे हैं तो हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे आवर्स। ठीक है, इस तरीके से हम जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस जो है वो बनाते हैं। ठीक है,
देखिए मैं आपको यहाँ पे और भी बताने वाला हूँ कि इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। देखिए इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए नेगेटिव के लिए फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में ही बताया था। वहाँ पे देखिए आप ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, तो आपको जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आप हैड नॉट बीन, ठीक है, नॉट जो है बीच में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हैड बीन नॉट कर दो, वो गलत हो जाएगा। हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, निश्चित अनिश्चित समय के लिए सिंस फोर प्लस टाइम, ठीक है, नेगेटिव के लिए। अब इंटेरोगेटिव के लिए फॉर्मूला देख लीजिए। सबसे पहले आपका आता है WH फैमिली। ये मैं आपको हर अपने सेंटेंस की वीडियो लेक्चर में बताता हूँ और आज भी बता देता हूँ। WH फैमिली वो होती है जैसे आपके प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ऐसे शब्द जब सेंटेंस के बीच में आते हैं तो उन्हें हम, उनका जो मीन्स होता है सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, उसे हम WH फैमिली बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है हेड, जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। देखिए बीन आपका वहीं रहेगा, ठीक है, बीन इस तरफ नहीं आएगा सब्जेक्ट की, यहाँ पे ओनली हेड आएगा, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम, ठीक है। ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है तुम पिछले सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे थे, ठीक है। अब देखिए हम सेंटेंस की पहचान करेंगे। था है तो आपका पास्ट है, रहा रही लगे है तो कंटिन्यूअस है। इसमें देखिए नहीं शब्द भी आ रहा है तो नेगेटिव है, समय भी दिया है तो कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है नेगेटिव सेंटेंस यह है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम। सबसे पहले फॉर्मूले में देखिए सब्जेक्ट यू, फिर उसके बाद हैड, ठीक है, नॉट नहीं है तो नॉट, उसके बाद बीन, ठीक है, कहाँ जा रहे, देखिए जाना जो क्रिया है उसमें रहा रही लगे, जाना तो उसकी फर्स्ट जो होती है जाना की मीन्स होता है गो, उसमें ING गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट स्कूल, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब आपको ये देखना है यहाँ पे सिंस होगा या फोर, पिछले सोमवार से। ये पिछले सोमवार क्या है, एक निश्चित समय है, तो इसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे, ठीक है, सिंस लास्ट मंडे, ठीक है। अब देखिए इंटेरोगेटिव इसी का, क्या तुम पिछले सोमवार से स्कूल जा रहे थे, ठीक है, ये प्रश्नवाचक है। इसमें देखिए क्या प्रश्न, इसमें प्रश्न पूछा गया है, तो हम क्या करते हैं, जब क्या पहले आता है तो जो हेल्पिंग वर्ब है उस क्या की जगह उसको लिखते हैं हम, ठीक है, हैड, ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद फिर बीन, फॉर्मूले में देखिए यहाँ पे फिर ING होम, गोइंग, ठीक है, जाना के साथ गोइंग, कहाँ, टू स्कूल, ठीक है, यू हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस लास्ट मंडे, आखिरी में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से हम जो है इसका नेगेटिव जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो होता है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसे इस तरीके से हम बनाते हैं। सबसे पहले हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस लास्ट मंडे, क्या तुम पिछले सोमवार से स्कूल जा रहे थे। तो देखिए अब मैं आपको इसके कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ, बना के बताता हूँ किस तरीके से हम बनाते हैं। हाँ तो देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ हम एक ही सेंटेंस को कितने तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा पहला होता है सिंपल। हम सेंटेंस को 6 तरीके से यहाँ पे मैंने बनाया है और मैं आपको बताने वाला हूँ वो 6 तरीके कौन कौन से हैं। पहला होता है आपका सिंपल, वह 2 दिन से लिख रहा था, ठीक है, ये साधारण है, ठीक है, सकारात्मक वाक्य है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, ही हैड बीन राइटिंग फॉर 2 days, 2 दिन जो है अनिश्चित समय है आपका, ठीक है, निश्चित नहीं है, तो इसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 days। देखिए फिर उसी का सेकंड कंडीशन नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, वह 2 दिन से नहीं लिख रहा था, ठीक है, ही हैड नॉट, ठीक है, नहीं के लिए नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 days, इसमें कोई चेंज अप होता नहीं है, ठीक है। सेम ऐसे तीसरा देखिए इंटेरोगेटिव, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक, क्या वह 2 दिन से लिख रहा था,
ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है हैड उसको पहले ले आएंगे, हैड ही बीन राइटिंग फॉर 2 days, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन देखिए आपकी यहाँ पे, चौथी कंडीशन इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, उसी का, क्या वह 2 दिन से नहीं लिख रहा था, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, हैड ही, ठीक है, उसके बाद नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 days, ठीक है। अब देखिए आपकी फिफ्थ कंडीशन, ये जो है WH फैमिली वाला वाक्य है, इसको मैंने नाम दिया इंटेरोगेटिव सेकंड, जिससे आपको याद रहेगा, ठीक है, सेंटेंस की पहचान याद रहेगी। वह 2 दिन से क्यों लिख रहा था, इसको आपको इंटेरोगेटिव सेकंड बोलना है, ठीक है, याद रखना है इंटेरोगेटिव सेकंड। इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है यहाँ पे क्यों बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो मीन्स है वाई, क्यों के लिए हम वाई सबसे पहले लिखेंगे, हैड ही, जैसे मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था, बीन राइटिंग फॉर 2 days, ठीक है, सिंपल है। उसी का फिर नेगेटिव देखिए, वह 2 दिन से क्यों नहीं लिख रहा था, ठीक है, वाई हैड ही नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 days, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक ही सेंटेंस को 6 तरीके से बना सकते हैं, आपको याद रखना है और आपको जितनी हो सके इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसे और अच्छे से समझ सकें। तो देखिए एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं, एक ये भी इंटेरोगेटिव है और ये भी इंटेरोगेटिव है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे इसको फर्स्ट बोलना है, इसको सेकंड, ठीक है। जब प्रश्नवाचक शब्द कब कहाँ क्यों कैसे ऐसे शब्द जब सेंटेंस के बीच में आए तो आपको याद रखना है ये इंटेरोगेटिव सेकंड है और इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको इसको एक तरीका और बताता हूँ इसको याद करने का। जैसे कि किसी ने बोला क्या वह 2 दिन से लिख रहा था, ठीक है, तो इसको आप इसका आंसर जो है यस या नो में दे सकते हो, या आप बोल सकते हो यस या नो, ठीक है। क्या वह 2 दिन से लिख रहा था, यस या नो बोल सकते हो आप। यदि किसी ने आपसे पूछा वह 2 दिन से क्यों लिख रहा था, तो इसका जो आंसर है आप यस या नो में नहीं दे सकते, तो ठीक है। यदि यस या नो में जिसका आंसर हम नहीं दे सकते उसे हम इंटेरोगेटिव सेकंड बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है वो कौन सा वाक्य है, हमारा WH फैमिली वाला वाक्य है जिसका आंसर हम एक शब्द में नहीं दे सकते। तो इस तरीके से हमें जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो है सेंटेंस बनाने हैं और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस इस सेंटेंसों को बनाने में करेंगे उतने ज़्यादा आप इस टेंस के बारे में सीख जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाता रहूं। Thank you for watching our channel. See you in the next video.